एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज के इस वीडियो में बात होने वाली है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में इसलिए आज बात होने वाली है कि हमारी जो वीडियो होती है वो आपकी प्रेगनेंसी से ही संबंधित होती है या उससे ही जुड़ी हुई कोई जानकारी से संबंधित होती है। तो उसमें आज हमने सोचा कि सबसे बड़ी चीज़ तो है बच्चे को माँ का दूध पिलाना। तो इस सबसे पहले आज हम इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पे ही वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को जो और भी जानकारी है इससे संबंधित हम आप इस वीडियो में दे पाएँ। तो इसीलिए आज सबसे पहले ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, ये बहुत खास वीडियो सबके लिए है जो माँ बनने वाले हैं या जो माँ बन चुके हैं या जो अपने बच्चे को इस वक्त फीडिंग करा रही हैं। सबके लिए इस वीडियो के अंतर्गत ब्रेस्ट फीडिंग से ही संबंधित खास बातें होने वाली है। तो आइए जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग में हमको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, बच्चे को कब कब दूध देना चाहिए और क्यों माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है और बच्चे को किस तरह से हमको ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। तो इन सब बातों पर इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा होगी। तो आप सब हमारे साथ बने रहिए और आइए जानते हैं कि कैसे बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है, माँ का दूध होता है, वो कैसे बच्चे के लिए इतना अहम हो जाता है। इतना मतलब माँ का सबसे बड़ा आशीर्वाद जो है वो अपने बच्चे के लिए यही है कि बच्चे जब माँ अपना दूध बच्चे को पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। तो आइए जानते हैं इससे संबंधित ही कुछ बातें। देखिए, सबसे पहला अगर बच्चे का कोई वैक्सीनेशन होता है इस दुनिया में तो वो पहला वैक्सीनेशन यही है कि माँ का बच्चे ने दूध पिया। जब जैसे बच्चा दूध पीता है तो ये एक सबसे फर्स्ट वैक्सीनेशन के रूप में कार्य करता है। उसके बाद सारे और वैक्सीनेशन जो है बच्चे के, सबसे पहला वैक्सीनेशन तो यही है कि माँ ने बच्चे को तुरंत अपना दूध पिलाया। अब बात करते हैं कि जो भी माँ बन चुकी हैं वो बच्चे को अपने अच्छे तरीके से अपना दूध पिलाएं और जो माँ बनने वाले उनके बारे में कुछ बातें करते हैं। देखिए, जब आप माँ बनने जा रही हैं तो इतना आप शारीरिक और मानसिक रूप से आपको तैयार होना चाहिए कि जब आपका बच्चा इस दुनिया में आएगा, आपको नवजात इस दुनिया में आएगा तो आपको मानसिक रूप से इसकी जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए कि किस तरह से आपको अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग देनी चाहिए। तो ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आजकल भी बहुत सारे लोग माँ तो बन जाते हैं, बच्चा पैदा हो जाते हैं, पर उन महिलाओं को नहीं जानकारी होती है कि वो अपने बच्चे को किस तरह से फीडिंग कराएं, क्यों कराएं। सबसे पहले यही जानकारी नहीं होती कि क्यों कराएं और वो इस तरह से वो बॉन्डिंग, वो लगाव उनके बच्चे से नहीं उत्पन्न हो पाता है। अगर उनको जानकारी होती तो वो ज़रूर अपने बच्चे को जब जिसको जानकारी रहेगी वो ज़रूर उस चीज़ को से बच्चे को दूर नहीं करेगा, बल्कि बच्चे को जब जानेगा कि इतना अहम है हमारे बच्चे के लिए ये दूध, जो खुद माँ का ही दूध है, तो वो भला क्यों नहीं देगी। तो इसी बात वो तो जो माँ बनने जा रही हैं उनके लिए तो खास है वीडियो कि आप सुनिए और इससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। क्योंकि माँ बनना इतना आसान नहीं होता है, बच्चे को पालना इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए आपको मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से पहले से ही तैयार होना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं। सभी जानते हैं कि माँ का दूध जो होता है बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार होता है। इससे माँ और जैसे ही माँ पिलाती है तो माँ और बच्चों के बीच में एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है जो कि हमेशा ही रहती है। बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, दूध नहीं पीते ना, तो ये बॉन्डिंग जो अभी शुरू होती है वो हमेशा के लिए हो जाती है, वो हमेशा आपको देखने को मिलेगी। और हमारे मेडिकल टर्म में होता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आजकल। तो आज जानते हैं इस वीडियो के अंतर्गत ब्रेस्ट फीडिंग तो सभी जानते हैं, लेकिन ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है। जैसे ही बच्चा जो जन्म लेता है, जब जन्म से लेकर के 6 मंथ तक कोई भी उसमें और अदर तरीके की कोई भी चीज़ नहीं लेता है, कोई भी फीडिंग नहीं लेता है, जिसे हम टॉप फीडिंग कहते हैं, यानी ऊपर से कोई फीडिंग नहीं लेता है, केवल माँ का दूध ही पीता है, उसको मेडिकल भाषा में एक्सक्लूसिव
ब्रेस्ट फीडिंग कहा जाता है। जब जैसे बच्चा जन्म लेता है और उसके 6 महीने तक वो केवल सिर्फ क्या पीता है, माँ का दूध, और यही होना भी चाहिए। 6 महीने तक ना आपको पानी देना है, ना कोई भी चीज़ ऊपर का नहीं देना है, सिर्फ क्या देना है, अपना दूध देना है, जो बच्चे के लिए क्या है, बहुत पर्याप्त है, उसके वृद्धि और विकास के लिए भी पर्याप्त है, उसके लिए पूरे उसमें पोषक तत्व हैं, उसका वो पूरक आहार भी है। आप ये ना सोचिए कि इसमें पानी नहीं है, ये नहीं है, गर्मी इतनी है, बच्चे को हम ऊपर से दे दें, नहीं, उसमें जिस हर मौसम के हिसाब से आपके बच्चे के लिए 6 महीने तो आपका दूध ही पर्याप्त है। आपको ऊपर से उसमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब जान लेते हैं कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एक गुड अटैचमेंट है और यहाँ पे एक पुअर अटैचमेंट दिखाया गया है। तो दोनों में अंतर क्या है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि गुड अटैचमेंट क्या होता है। ठीक, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ खुद लिखा है बेबी विल अटैच टू द मदर्स ब्रेस्ट। पहले क्या हो कि बेबी, पहले तो देखिए ये होना चाहिए कि मदर और जो बेबी हैं वो किसी भी पोजीशन, इसमें कोई एकदम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है कि आप खड़े बैठे रहें, आप लेटे रहें, आप किसी भी अवस्था में जहाँ पे माँ और बच्चा आरामदायक स्थिति में महसूस कर रहे हो अपने को, उसमें माँ दूध पिला सकती है। आप लेट के भी पिला सकती हैं, आप करवट लेकर के भी पिला सकती हैं, आप बैठ के भी पिला सकती हैं, आप टेक दे कर के भी पीछे तक पीलो रख के, तकिया रख के उस पिला सकती हैं, आप पेट पे भी बच्चे को रख कर के पिला सकती है। बस शर्त ये है कि आपका और बच्चे का जो होना चाहिए वो गुड अटैचमेंट होना चाहिए, आपके ब्रेस्ट से आपके बच्चे का गुड अटैचमेंट होना चाहिए। तो उसमें कुछ कुछ कंडीशन है, आइए जानते हैं कंडीशन कौन कौन सी है कि जो बताती है कि नहीं, बच्चे का अब गुड अटैचमेंट आपके ब्रेस्ट से हो गया है। सबसे पहले आप खुद ही इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे चीन टचिंग ब्रेस्ट, यानी चीन टचिंग ब्रेस्ट का मतलब है कि आपके ब्रेस्ट के पास ही बच्चे का ये चीन है। ठीक है, ये थोड़ी जो होती है बच्चे के और आपके ब्रेस्ट दोनों पास पास में। पहला तो यही होना चाहिए कि दोनों क्लोज होना चाहिए। फिर क्या है, माउथ वाइड ओपन, यहाँ बच्चे के माउथ की बात हो रही है कि देखिए कितना चौड़ा सा मुंह खुला हुआ है बच्चे का, तो ऐसे आप ध्यान रखें बच्चे का मुंह पूरा एकदम चौड़ा सा खुला होना चाहिए। और क्या है, लोअर लिप टर्न आउटवर्ड, जो लोअर इसकी लिप है वो किधर है, वो बाहर की तरफ थोड़ी सी मुड़ी हुई है, यानी बाहर की तरफ। कोई भी बड़ी चीज़ मुंह के अंदर जाएगी तो थोड़ा सा ये जो नीचे वाला होठ होगा वो बाहर की तरफ मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ए गुड अटैचमेंट के सारे तरीके हैं, सारे उसके सीरियल नंबर से हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। ये तो इसमें से एक है कि आपकी ब्रेस्ट और बच्चे का ठोड़ी पास पास होना चाहिए, बच्चे का मुंह पूरा खुला हुआ होना चाहिए, बच्चे के जो नीचे के होठ हैं वो थोड़े से बाहर की तरफ निकले हुए होने चाहिए। और क्या है, ए मोर एरियोला विजिबल अबव द देन बिलो द माउथ, मतलब ये एरियोला किसको करा है, जो आपके ब्रेस्ट के काला भाग होता है, पूरा जो काला भाग होता है एक किस कहाँ होना चाहिए, बच्चे के मुंह में होना चाहिए। अब बहुत लोग यहीं पे यही बात कहते हैं कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है और या उनको दूध नहीं बन रहा है। तो दो बातें आपको यहीं समझ लीजिए। पहली बात है कि आपने बच्चे को अपना ब्रेस्ट इस तरह से आपने गुड अटैचमेंट के साथ उसको पकड़ाया ही नहीं, तो बच्चा दूध उसमें आ ही नहीं रहा, बच्चा अच्छे से पकड़ नहीं रहा है, तो वो बच्चा पिएगा कहाँ से। और बात दूसरी जो थी कि आप कहते हैं कि आपको दूध नहीं होता, तो दूध कैसे होगा जब बच्चा आपको अच्छी तरीके से इस तरीके से जब वो ब्रेस्ट को टच करता है तो माँ की मतलब ब्रेन में एक मैसेज आता है और ये दूध वाला मिल्क वाला जो हार्मोन है वहाँ से मिल्क के लिए अपने को तैयार करता है कि अब उसको क्या करना है, ब्रेस्ट में मिल्क प्रोड्यूस करना है। तो जब आप अटैचमेंट बच्चे से करते हैं इस तरीके से, तो माँ में खुद एक आप सभी माँ में क्या, आप ऐसे जानवर ऐसे सभी में देख सकते हैं कि जब बच्चे उनके पैदा होते हैं सब में दूध बनता है, तो फिर आप में क्यों नहीं बनेगा। बस शर्त ये है कि वो बच्चे का कोई अटैचमेंट हो नहीं पाता है। तो यही बात है, जैसे ही खुद प्राकृतिक चीज़ें, जैसे ही बच्चा अच्छी तरीके से यहाँ पे आपके ब्रेस्ट कनेक्ट होगा, आपके ब्रेस्ट में दूध आना है। लेकिन जब गलत तरीके से होता है तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक, तो दोनों बातें आप लोगों ने समझ ली होंगी। अब देखिए यहीं पे दिया है कि पुअर अटैचमेंट। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आप खुद देख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले बच्चे का मुँह खुला हुआ ही नहीं है, बच्चे का मुँह यहाँ पे क्लोज है। ठीक, अब यहाँ पे
कहाँ से बच्चा दूध पिएगा। काला वाला भाग ऊपर तक दिख रहा है, यानी पूरा एरियोला मुंह के अंदर गया ही नहीं है। आपका ब्रेस्ट और ये जो बच्चे की ठोड़ी है दोनों में काफ़ी दूरी है, यानी दोनों का लगा हुआ है नहीं, दोनों को बॉन्डिंग हुई ही नहीं, दोनों टच में आए ही नहीं। और क्या चीज़ है, ना ही बच्चे का यहाँ पे जो निचला वाला होठ है वो मुड़ा हुआ है, यानी बच्चे के अंदर अच्छे तरीके से दूध इसमें जा ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे बच्चा दूध पिएगा नहीं, थोड़ी देर के बाद वो छोड़ देगा निप्पल को आपके। तो फिर क्या है, बेबी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेबी पुअरली अटैच्ड टू द मदर्स ब्रेस्ट। तो इस तरह से आपने दोनों में अंतर समझा, और इस तरह से अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से एकदम तैयार रहिए, क्योंकि बच्चा जब शुरुआत में जन्म लेता है तो आपको अब बात आती है कब कब दूध पिलाना चाहिए। तो जब शुरुआत में ही होगा ना, जन्म के 1 घंटे के अंदर ही तुरंत जैसे माँ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाती है या वो चाय पानी लेना चाहती है, ले लेती है, तो उसके बाद तुरंत ही क्या करती है, सबसे पहला काम है वो ब्रेस्ट फीडिंग ही कराती है बच्चे को, क्योंकि इससे उसको तत्काल में फ़ायदा होता है। तत्काल में ये फ़ायदा होता है कि जो एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन उसमें तुरंत बच्चा जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे उसकी बच्चेदानी है वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो उसको अधिक रक्तस्राव का जो खतरा होता है उससे माँ का बचाव होता है। इसलिए जन्म के तुरंत बाद ही 1 घंटे के अंदर अंदर ही बच्चे को दूध पिलाया जाता है अस्पताल के अंदर ही। फिर आप कब कब देते हैं, तो अब इसके बाद आपको हमेशा 2 से 3 घंटे के अंतराल पे बच्चे को दूध आपको देना है। जैसे 1 हफ्ते तक तो 2 से 3 घंटे के अंतराल पे ही देंगे, लेकिन 1 हफ्ता बीत जाने के बाद आप थोड़ा सा में थोड़ा सा और घंटे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप अभी 2 से 3 घंटे पे दे रहे थे, तो आप उसके बाद थोड़ा सा 3 से 4 घंटे के बीच में आप बच्चे को दूध दे सकते हैं। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा, बच्चा खुद ही डिमांड करेगा, क्यों भूख लगती है तो बच्चे रोते ही हैं दूध के लिए, तो माँ भी समझ जाती है कि हमको दूध पिलाना है। और पोजीशन की बात है, किसी भी पोजीशन में आप दे सकते हैं, बस ये है कि आपका और बच्चे का जो लगाव है, वो बॉन्डिंग है, अटैचमेंट है, वो गुड होना चाहिए। और अब क्या है कि माँ का दूध इतना महत्वपूर्ण क्यों है? माँ का दूध इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि माँ में वो सारे चीज़ें माँ के दूध में पाई जाती है जो बच्चे को बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाती है और उसके वृद्धि विकास में भी सहायता करती है, उसके कुपोषण से उसकी रक्षा करती है, उसके वेल ग्रोथ में उसकी मदद करती है। तो सभी लोगों ने सुना होगा, एक कोलेस्ट्रम तो सुना ही है, जो कि कोलेस्ट्रम गाढ़ा पीला दूध है। बहुत सारे इसके लिए विज्ञापन भी होते हैं कि वो माँ को जो है बच्चे को ज़रूर पिलाना चाहिए। क्यों पिलाना चाहिए? क्योंकि उसमें जो होता है वो इम्यूनिटी पावर को बच्चे को बूस्ट करता है। ठीक है, उसमें ये पूरे जो होता है वो इम्यूनिटी बूस्ट उसमें चीज़ें होती हैं। माँ के दूध में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पाई नहीं जाती हो, जैसे कि उसमें प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, यहाँ तक कि वाटर भी, सब कुछ माँ के दूध में मिल पाया जाता है। इसलिए आप बेफिक्र होकर के बिल्कुल 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएं अपने बच्चे को, जो कि आपके बच्चे के वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और क्या होना चाहिए कि आप जब भी बच्चे को दूध पिलाने जाएं तो आपके थोड़े से हाथ जो है वो तो अच्छे तरीके से धुले होने चाहिए, ताकि आप यहाँ पे कोई भी चीज़ टच करें तो बच्चे के मुँह में, अगर आप हाथ नहीं अच्छे से अपना प्रॉपर वे में धुली रहेंगी तो वो भी इन्फेक्शन बच्चे के मुँह पे चला जाता है। कई बार अपने ब्रेस्ट को माताएं टच करती हैं तो आपके हैंड बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। और तो आप 6 महीने तक आपको बिल्कुल कुछ भी सोचना समझना नहीं है, केवल अपना दूध ही अपने बच्चे को पिलाना है। ऊपर की कोई भी चीज़ आपको नहीं पिलानी है बच्चे को। तो बस आज के टॉपिक में इतना ही। अगले टॉपिक में फिर एक नई जानकारी के साथ, माताओं बहनों से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी से इसी तरह की एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच।